तो देखो यहाँ पर हम एक नया रेशो पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिचालन लाभ अनुपात। परिचालन का मतलब कि ऐसा अनुपात, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे नेट आरएफओ मल्टीप्लाई 100। अब हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि जो नेट आरएफओ है उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस क्या कर दो अदर ऑपरेटिंग इनकम। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो उस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस क्या कर दो अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो इस तरह हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पर हम डिटेल में लिखा है। तो जैसे ही हम नेट आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ घटाएंगे तो हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, नहीं आएगा? तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी ग्रॉस प्रॉफिट और माइनस क्या करें? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो ये माइनस करेंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस क्या करेंगे? अदर ऑपरेटिंग इनकम। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है और ऑपरेटिंग इनकम में क्या आता है। अब इसमें एक नोट आ रहा है। नोट क्या है कि जो ऑपरेटिंग रेशो है एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है वो बराबर होते हैं किसके? 100%। कहने का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों मिलाकर किसके बराबर होते हैं? 100% की। कि यदि जैसे मान लो इफ ऑपरेटिंग रेशो इज 80% तो देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज, तो जैसे आप 100% में से माइनस क्या करोगे? ऑपरेटिंग रेशो। जैसे आप 100% में से माइनस कितना करोगे? 80%, तो निकल के कितना आएगा? 20%। तो उसका मतलब आप क्या बोलोगे कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना परसेंट हो गया? 20%। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मिलकर कितना परसेंट होता है? 100%। यदि हम 100% में से ऑपरेटिंग रेशो घटा देंगे तो जो बचेगा क्या बचेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसका सेकंड फॉर्म में क्या बनना है? तो या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बराबर 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशो। तो जैसे हम 100% में से ऑपरेटिंग रेशो घटाएंगे तो हमारे पास कौन सा रेशो आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो किसका आएगा? नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट बटे नेट आरएफओ मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन किसकी करेंगे? नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जैसे अपन निकालते आ रहे हैं कि जैसे अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस क्या कर देते हैं हम? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर उसमें माइनस क्या करेंगे? अदर, लेकिन कौन से? अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस क्या करेंगे? अदर ऑपरेटिंग इनकम प्लस अदर, लेकिन कौन सी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दे रखी है उसमें से माइनस क्या करेंगे? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस क्या करेंगे? अदर।
लेकिन कौन सी? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब गेर हो गया, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, मतलब बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते। फिर इसमें प्लस क्या करेंगे? अदर ऑपरेटिंग इनकम, और प्लस क्या करेंगे? अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। या फिर उसी तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपके पास नेट प्रॉफिट था, तो जो आप नेट प्रॉफिट क्या है, जो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में माइनस कर दो अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस क्या कर दो? अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग प्रॉफिट होंगे उसमें माइनस क्या कर देंगे? अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस क्या कर देंगे? अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो हमारे पास क्या जाएगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोनों के तरीके सेम ही, बस ये थोड़ा शॉर्ट में हो गया कि अगर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है तो उसमें से माइनस कर सकते हैं अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस क्या कर सकते हैं? अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो देखो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैर परिचालन व्यय। गैर परिचालन का मतलब कि these expenses which are not related to normal activity of business, like loss on sale of fixed assets, income tax, donation and charities, या abnormal loss, जैसे like loss by fire, loss by theft, या interest on long term debt, या interest on debentures, interest on debentures। तो ये हमारे कौन से एक्सपेंसेस हो गए? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें मेन चीज क्या है? एक तो लॉस है कि अगर हम किसी फिक्स एसेट्स को बेचें तो बेचने से कोई लॉस हो रहा है, इनकम टैक्स हो गया, कोई एबनॉर्मल लॉसेस हो गए जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब जो भी हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, उस पर हम जो इंटरेस्ट पे करें वो किसका पार्ट है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट मानते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म को हम किसका मानते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। अब यहां पर हम किसकी बात करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसे हम क्या बोलते हैं? गैर परिचालन आय। मतलब these income which are not related to normal activity of business, like profit on sale of fixed assets, like क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड received, income from rent, etc। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। तो मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते। तो जैसे हमें प्रॉफिट हो गया किसी फिक्स एसेट से, कोई इनकम
इन्वेस्टमेंट से इनकम हो गई, कोई डिविडेंड रिसीव करें या फिर हम कोई रेंट रिसीव करते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल है जो जिसके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल कराऊंगा जिसमें अभी हमने 4 रेशो पढ़े, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, चारों रेशो सवाल में। देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। तो 4 रेशो की कैलकुलेशन करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है 3 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी 4 लाख 20 है, और परचेज कितनी 14 लाख, वेजेस कितनी 3 लाख 70, कैरेज इनवर्ड्स कितना है 1.5 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 84,000, और सेलिंग एक्सपेंसेस कितने 36,000, इनकम टैक्स कितनी 1 लाख, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितनी 20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 24,000। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो कौन सा रेशो निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट आरएफओ मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने लाख की दे रही है 24 लाख की, और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 24 लाख, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100। अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो किसकी करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि जो आपकी आरएफ होगी उसमें से माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ आरएफ। तो यहाँ पर हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ आरएफ, क्योंकि आपके पास आरएफ कितने लाख की दे रखी है 24 लाख की दे रखी है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ आरएफ। तो कॉस्ट ऑफ आरएफ में क्या इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्या करेंगे इसमें परचेज, प्लस हमने बात की थी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे किन किन को बता रहा है, एक तो वेजेस को बता रहा है और एक कैरेज इनवर्ड को बता रहा है, और माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंटरी। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ आरएफ। तो ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है हमारे पास 3 लाख की, फिर इसमें प्लस क्या करेंगे परचेस, परचेस कितने लाख की 14 लाख की, फिर हम किसकी बात करेंगे वेजेस की, तो वेजेस कितनी आएगी 3,70,000। किसकी बात करेंगे हम कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड कितना है 1.5 लाख, और 1.5 लाख में से माइनस क्या कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी हमारे पास कितनी 4,20,000 है। तो जैसे हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के कितने लाख आएंगे 18 लाख। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18 लाख रुपए, तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया वो कितने लाख आ गया 6 लाख। उसका मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितने लाख का है 6 लाख का है। तो जैसे हम बाहर लेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 25%। तो कहने का मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का कितना परसेंट हो गया 25% हो गया। अब सेकंड रेशो निकालेंगे, तो सेकंड रेशो हमारा क्या है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो है तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या पड़ा था, ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे नेट आरएफओ मल्टीप्लाई 100। तो आरएफओ कितनी दे रखी 24 लाख, मल्टीप्लाई से करेंगे 100 से। अब यहाँ पर हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट किससे निकाल लेते हैं हम, कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ थी उसमें हम प्लस कॉस्ट ऑफ आरएफओ थी उसमें प्लस क्या कर देते हैं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसमें माइनस क्या करते थे अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो अभी हमने निकाला था कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितने लाख की हो रही थी 18 लाख। अब बात किसके लिए अदर, कौन से एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग में दो ही एक्सपेंसेस दे रहे हैं यहाँ पे, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन दे रखे हैं और एक सेलिंग। ये दोनों एक्सपेंसेस किसके अदर के। लेकिन जो इनकम टैक्स है मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स इसका पार्ट है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, इसलिए हम इसमें नहीं लेंगे। तो इसमें हम दो ही एक्सपेंसेस लेंगे, कौन कौन से, एक तो लेंगे हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस दूसरा कौन सा लेंगे सेलिंग। तो हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना था 24,000, और जो सेलिंग था वो कितना था 36,000। तो टोटल कितना हो गया 18 लाख प्लस 18 लाख प्लस 1,20,000 जुड़ते कितना हो गया 19,20,000। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है 19,20,000। उसका जो रेशो निकल गया वो कितना परसेंट है
80%। तो कहने का मतलब जो ऑपरेटिंग रेशो आ रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है? 80%। फिर हम थर्ड की बात करेंगे जिसका नाम है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे नेट आरएफओ मल्टीप्लाई 100। नेट आरएफओ हमारे पास कितने लाख की? 24 लाख की। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बहुत इजी तरीका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का कि जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम आरएफओ में से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आरएफओ कितने लाख की थी? 24 लाख की। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी? 19,20,000 रुपए। तो जैसे हम घटाएंगे तो हमारे पास कितने लाख आ जाएंगे? 4,80,000। और यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 4,80,000, जो कितना परसेंट हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो हमने शॉर्ट में फॉर्मूला लिखा कि जैसे आरएफओ में से अगर माइनस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है निकल के कितना आएगा? 4,80,000। और जैसे हम 24 लाख में 4,80,000 का भाग लेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा। या फिर हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हम दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें माइनस क्या करेंगे? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस क्या करेंगे? अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था कितना आया था? 6 लाख। और हमारे पास माइनस क्या करेंगे? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो कितने थे? 1,20,000। इनकम क्या थी? मिल। तो जैसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,80,000। उसका मतलब हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो कितना था? 4,80,000। देखो मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि जो ये आप निकाल रहे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कि दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग रेशो है वो कितना परसेंट आ रहा है? 80%। उसका मतलब आपके पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होगा वो बराबर होगा किसके? 100% माइनस 80%। कितना परसेंट आएगा? 20%। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बराबर कितना होता है? 100% होता है। तो जैसे ही हम 100% में से 80% घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्या अब हमारा जो लास्ट रेशो है चौथा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट रेशो। उसका फॉर्मूला क्या बनता है? नेट प्रॉफिट बटे आरएफओ मल्टीप्लाई 100। सवाल में जो आरएफओ कितने लाख की है? 24 लाख की। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। अब यहाँ पे किसकी बात करें? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस क्या कर सकते हैं? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर माइनस क्या कर सकते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और प्लस क्या कर सकते हैं? अदर नॉन ऑपरेटिंग। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कितने लाख का था? 6 लाख का। और हमने किसकी बात की थी? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। वो कितने थी? 1,20,000। अब यहाँ पे किसकी बात करें? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब इनकम टैक्स को लेंगे। अभी मैंने आपको लिखाया था कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम किस किस को लेते हैं, तो यहाँ पर हम किसको लेंगे? इनकम टैक्स को, जो कितने लाख की? 1 लाख की। फिर हम किसकी बात करेंगे? अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अदर का मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट हो गया ऑन किससे? सेल ऑफ असेट से। कितने की? वो 20,000 की। इन सबको जोड़ने और घटाने के बाद हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितने लाख का है? 4 लाख का। तो यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे? 4 लाख। और जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारे पास 16.67% आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेशन। तो इसका एक और तरीका नेट प्रॉफिट निकालने का कि जैसे मान लो अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको क्या करना है? माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
प्लस क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास 4 लाख कितने का था, 80,000। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इनकम टैक्स सारी जो कितने लाख की थी, 1 लाख थी। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना था, 20,000। तो इसका मतलब ये 3,20,000 हो गया, 3,80,000 और 20,000 जोड़ते कितने लाख हो गए, 4 लाख। तो इसका मतलब हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितने लाख है, 4 लाख। तो इस तरह हम नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन इस तरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने जो मेन फॉर्मूले थे वो पढ़े हमने, ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा, ऑपरेटिंग रेशो पढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो पढ़ा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा आरबीएससी बुक के। तो यहाँ पर हमारी जो बुक है उसकी जो एग्जांपल है, तो एग्जांपल आप कर सकते हो 19, 20, 21, 27 और 28। इजीली सॉल्व हो जाएगी। जो अभी हमने रेशो पढ़े थे इस पर बेस है, 19, 20, 21, 27 और 28 जरूर करने हैं। और 27वां और ये 28वां जो एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, क्योंकि ये वाले जो रेस में जो आज हमने पढ़े बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।